आप चाहते हैं बिना दवा का आपका जीवन गुजरे, यानी कि आपको दवा की ज़रूरत ना पड़े, तो दोस्तों अपने सुबह की शुरुआत इन 4 तरह के पानी से आप कर सकते हैं। ये 4 तरह का जो पानी है आप इसे मौसम के अनुसार करना है। गर्मी में दूसरा पानी, ठंडी में दूसरा पानी, बारिश में दूसरा पानी। अगर मौसम के हिसाब से चाय के स्थान पर इन पानी से आप अपनी शुरुआत करेंगे तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आज के समय में दोस्तों जितने लोग अपनी सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं तो दोस्तों अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, क्योंकि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। चाय पीने से पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं सब बीमारियां चाय पीने से होते हैं। आपका शरीर मोटापे का शिकार होता है, आपका शरीर गैस एसिडिटी का शिकार होता है, आपका शरीर ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, आपका शरीर डायबिटीज थायराइड मोटापे का शिकार होता है। लेकिन आज के समय में चाय एक फैशन बन गई है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो दोस्तों, हम देखते हैं आप सुबह जाएंगे किसी भी दुकान पे, चाहे वो चाय की दुकान हुई या किराने की दुकान हुई। अगर किराने की दुकान है तो वहाँ पे लोग दूध का पैकेट लेने गए हैं और चाय की पत्ती लेने गए हैं, ब्रेड जीरा या टोस्ट लेने गए हैं। अगर चाय की दुकान है तो आपके हाथ में दोस्तों चाय का प्याला होता है, उसके साथ में ब्रेड होता है या फिर जीरा होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो आज से अभी से छोड़ दीजिए। जिस दिन से आप छोड़ देंगे उसी दिन से आप देखेंगे कि आपका शरीर एक अजीब सा बदलाव आ जाएगा, स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे हम चलते हैं, वो कौन से 4 प्रकार के पानी है जो हमें मौसम के हिसाब से करना है। दोस्तों इस समय गर्मी चल रहा है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गर्मी से ही। तो दोस्तों गर्मी के दिनों में 3 प्रकार के पानी आप पी सकते हैं। एक ही पानी नहीं, 3 प्रकार के पानी से आप अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकार है, गैस कब्ज एसिडिटी बहुत ज़्यादा शिकायत है, गैस बनती है, खाली पेट दर्द होता है, कब्ज की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड शुगर की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, तो दोस्तों यह पानी आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। इसी 2 कप पानी, साफ पीने वाला 2 कप पानी चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन है, उसी में आप इस पानी को 2 कप पानी डाल दीजिए। उसी में आपको डालना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ आपके घर की होगी, क्योंकि मार्केट में जो सौंफ मिलती है वो आर्टिफिशियल कलर की गई होती है, वो एकदम हरी होती है, तो बहुत ही नुकसान करती है। इससे नहीं, आपके घर की सौंफ हो या किसी के घर की सौंफ हो, जो घर की सौंफ होती है वो दोस्तों हरी नहीं होती है, थोड़ा सफ़ेद होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 चम्मच सौंफ चाहिए, आधा चम्मच धनिया चाहिए और आधा चम्मच उसी में जीरा चाहिए। छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी में आधा चम्मच आपको मेथी दाना चाहिए और दोस्तों 2 चुटकी उसी में अजवाइन चाहिए। इसे डाल करके रात को भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे तो आप चाहे तो इसको ऐसे पी सकते हैं और ऊपर से उसे चबा चबा के खा लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे तो इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इसे इतना उबालिए जब 2 कप पानी 1 कप पानी बचे, यानी आधा पानी आपको जला देना है। जलाना है स्लो आंच पे। जब 1 कप पानी बचे तो इस पानी को ऐसे खाली पेट आप पी जाइए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, थकान सब दूर हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले और पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। किसे नहीं पीना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इस पानी का प्रयोग नहीं करना है। तो दूसरा पानी जो गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसे भी आप गर्मी के दिन में लेंगे तो उससे भी दोस्तों आपके सुबह की शुरुआत अच्छे से होगी। तो है दोस्तों अदरक का पानी भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं और चाय पीना ही चाहते हैं तो आप अदरक पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक पानी बनाना बहुत आसान है। 2 कप पानी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालिए, उबालिए, बस हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है
तो आप दोस्तों सिर्फ सौंफ का भी पानी ले सकते हैं, तो सिर्फ सौंफ का पानी आप लीजिए, 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दीजिए, सुबह जो है उसका पानी पी के सौंफ चबा-चबा के खा लीजिए। ये तो बात हो गई गर्मी के दिनों की। अब जब बारिश का दिन आ जाए, दोस्तों बारिश के दिनों में अक्सर वायरल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम, पेट से संबंधित तरह-तरह की समस्याएँ होने के चांसेस रहते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको दोस्तों क्या चाहिए, 2 कप पानी चाहिए, गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में दोस्तों बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, तो तुलसी का पौधा छोटा-छोटा निकल आता है, तो उसी में 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। और एक पेड़ होता है जिसे कहा जाता है व्हाइट ग्रास, जैसे दोस्तों वो होता है जरकुश, जरकुश कहा जाता है, तो उसकी 2-3 पत्तियाँ इसमें डाल दीजिए। थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। इसी में आप दोस्तों हरी इलायची थोड़ी-सी 1 से 2 हरी इलायची डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। इस पानी को बढ़िया से उबाल करके रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए। तो वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खाँसी, जुकाम से आप दूर रहेंगे। पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो पूरे बारिश के दिनों में इसे आप पी सकते हैं। बारिश के दिनों में इसे आप पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं ठंडी के दिनों में। दोस्तों ठंडी के दिनों में अक्सर लोग चाय का सेवन करते हैं, तो चाय कभी मत पीना, चाय नुकसानदेह है। उसके स्थान पर दोस्तों आपको चाहिए 2 कप पानी, इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है, ख़ास करके ध्यान दीजिए, ठंडी के दिनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 तरह का पानी आपको बताएँगे। पहला पानी जो है ये दोस्तों आपके चाय के स्थान पे है। अगर उसका दूसरा पानी जो बताएँगे वो शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के लिए होगा। तो दोस्तों ये पहला पानी आप जान लीजिए, 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून के डाल दीजिए। इसी में आधा चम्मच से कम, मतलब 2 ग्राम तक लगभग अंदाज़ के, आधा चम्मच से कम 2 ग्राम के लगभग अंदाज़ के आप इसमें डाल दीजिए दोस्तों दालचीनी का पाउडर। लेकिन ये दालचीनी कौन-सी चाहिए? पाइप वाली दालचीनी लाइए, जिसे सिंगार दालचीनी कहते हैं या स्पेशल दालचीनी भी इसे कहते हैं। ये पाइप वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल होती है। लाइए घर पे सुखवा के पाउडर बना के रख लीजिए। इसी में से आधा चम्मच डाल दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है 1 से 2 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, 1 से 2 हरी इलायची डाल करके इस पानी को गैस पे पका दीजिए। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। अब इससे दोस्तों आपको ठंडी भी कम लगेगी, सर्दी, खाँसी, जुकाम से भी दूर रहेंगे। अब ये सुबह जब खाली पेट पिएँगे तो दोस्तों ये अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, सबसे बेस्ट पानी है। इसे आप रोज़ पूरे ठंडी के दिनों में पी सकते हैं। दिन भर में 1 या 2 बार भी पी सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपनी कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, आपकी शारीरिक कमज़ोरी है, तो दोस्तों अश्वगंधा की चाय आप पीजिए। अश्वगंधा की चाय बनाना बहुत ही आसान है। कैसे बनाना है? 2 कप पानी चाहिए। अब इसी में दोस्तों आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच गिलोय का पाउडर डाल दीजिए। अश्वगंधा पाउडर, गिलोय का पाउडर या जड़ी आप ले लीजिए, खून करके घर पे बना लीजिए, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो आप अपनी सुबह की शुरुआत इससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो अश्वगंधा है ये शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है। अब जो इसमें आपने गिलोय लिया है, गिलोय इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार को दूर करेगा। तो 2-3 महीना जब ठंडी जम के पड़े तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।